नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम निबंध की सीरीज का आज अगला निबंध पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे निबंध कैसे लिखा जाता है, हमारे लिए क्या महत्व है उसका। ये आपके आरओ, एआरओ, पीएससी या यूपीएससी के निबंध से संबंधित सारे टॉपिक रहते हैं जो कि आपको मेंस की इन परीक्षाओं में बहुत मदद करने वाले हैं। इनमें हम आपको पूर्ण प्रारूप में निबंध लिखना सिखाते हैं, भाषा का चयन बेहतर हो ऐसा सिखाते हैं, वाक्य रचना आपकी सटीक होनी चाहिए, सूक्ति कथन का प्रयोग होना चाहिए और यदि करंट अफेयर से मुद्दे हैं उसमें तो वो भी हमें निबंध में शामिल करने रहेंगे। एक सीरीज आपकी चल रही है, आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आने वाले निबंध आपको पूरे मिलते रहें। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि आपके पास बेहतर शब्द पहले से हों जिससे आपका सोचने में समय खराब ना हो। जब आप मान लेते हैं 100 निबंध का अभ्यास कर लेंगे तो आपके पास बेहतर शब्द होंगे, आप आराम से उनको लिख सकते हैं कम समय में सोचकर। आपकी भाषा शैली निबंध की जो हो वो गठित होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले का इच्छा बनती रहे। हर विषय पर पर्याप्त ज्ञान हो जाए जिससे निबंध सही दिशा में लिखे। हमारा प्रयास ये रहता है कि निबंध का जो हमारा टॉपिक है उससे हम भटके नहीं, हमारा प्रवाह उसी दिशा में चले। ये तभी संभव है जब आपने कभी काफ़ी सारे निबंध पढ़ रखे होंगे। दैनिक अभ्यास करेंगे तो हमारा समय प्रबंधन हो जाएगा। यदि आप कोई विषय नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम पूरा निबंध एक बना के लिखकर आपको समझाएंगे। आप पूछेंगे, सबके काम आएगा वो। हम आपको उत्तम अंक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये सब तभी संभव है जब हम और आप दोनों लोग मेहनत करेंगे। हम रोज आपको नए नए टॉपिक पर निबंध देते हैं जो कि हमारी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल से आप जुड़े रहिएगा। आज का निबंध स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक। टॉपिक हम तभी चूज करेंगे जब हमें 60 से 70% तक चीज़ें उसमें हमें पता हों, सोचने में हमारा कम समय लगे, हम एक ही बात उसमें बार बार रिपीट ना करें। स्वतंत्रता को लिखेंगे इसमें पहले, फिर उत्तरदायित्व को लिखेंगे, फिर एक दूसरे से पूरक होने की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम किसी निबंध में प्रस्तावना लिखते हैं, फिर मुख्य भाग लिखते हैं, फिर निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं, किसी भी निबंध जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित 100 से 130 शब्द के बीच में उस निबंध के बारे में एक प्रारूप हम देते हैं, वही प्रस्तावना होती है। प्रयास हमारा ये रहता है कि हमारी प्रस्तावना किसी कोटेशन से प्रारंभ हो। निबंध पूरा हम समझते हैं। स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं यदि उसमें उत्तरदायित्व का भाव न हो, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व मानव जीवन के दो ऐसे आधार स्तंभ हैं जिनके बिना न तो व्यक्तिगत विकास संभव है और न ही सामाजिक उत्थान। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त नहीं है, बल्कि यह अवसर है अपनी इच्छाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का। लेकिन यदि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व न जोड़ा जाए तो यह अराजकता का रूप ले सकती है। स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी सार्थक है जब उसके साथ उत्तरदायित्व की भावना हो। इसी कारण दोनों को पूरक कहा गया है। तो ये हमने थोड़ा बता दिया प्रस्तावना में कि हमारा निबंध किस टॉपिक पर है। इसके बाद हमारा निबंध का मुख्य भाग शुरू होता है। बिना हेडिंग मुख्य भाग हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे स्वतंत्रता का अर्थ और महत्व व्यक्तिगत दृष्टि से। क्या है? सोचने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और आत्मविकास की आधारशिला। स्वतंत्रता वह अधिकार है जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता, यह नेल्सन मंडेला ने कहा था। सामाजिक दृष्टि से देखते हैं। समाज में विविधता और सहिष्णुता की नींव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उपहार। राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का मूल आधार। भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। अब हम उत्तरदायित्व को देखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अपने कर्मों की जवाबदेही, स्वतंत्रता का विवेकपूर्ण प्रयोग। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट देम। ये गांधी जी ने कहा था, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। सामाजिक जीवन में दूसरों के अधिकारों का सम्मान, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। राजनीतिक जीवन में क्या है? नागरिक का उत्तरदायित्व मतदान, कानून का पालन कर अदा करना। नेता का उत्तरदायित्व यानी पारदर्शी शासन।
ये जो हमने पॉइंट लिखे हैं, इनमें आप थोड़ा थोड़ा एक दो लाइन भी लिख सकते हैं यदि आपको आवश्यकता लग रही है तो। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व क्या है? परस्पर संबंध। स्वतंत्रता के बिना उत्तरदायित्व निष्क्रिय हो जाता है, उत्तरदायित्व के बिना स्वतंत्रता अराजक हो जाती है। दोनों मिलकर ही संतुलित समाज का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता तभी सार्थक हो जब वह सच को निष्पक्षता से प्रस्तुत करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसमें घृणा या हिंसा न भरी जाए। अब हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में। स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता सेनानियों ने केवल आजादी नहीं मांगी बल्कि उत्तरदायी नागरिकता की भी बात की। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। परंतु तिलक ने स्वयं समाज सुधार और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। संविधान की भूमिका इस क्षेत्र में देखते हैं। संविधान ने अधिकार और कर्तव्यों को साथ रखा। अनुच्छेद मौलिक अधिकार 19 में है और मौलिक कर्तव्य किस में है? 51A में है। आज का भारत यानी सोशल मीडिया की स्वतंत्रता यदि उत्तरदायित्व विहीन हो जाए तो फेक न्यूज फैलती है। पर्यावरणीय स्वतंत्रता तभी सुरक्षित है जब हम जिम्मेदारी से संसाधनों का प्रयोग करें। वैश्विक दृष्टिकोण में क्या है? अमेरिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च है लेकिन हेट स्पीच पर रोक लगी है। जर्मनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है परंतु नाजी विचारधारा का प्रचार निषिद्ध है। जापान स्वतंत्रता का प्रयोग सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ वहां पर भी है। दार्शनिक दृष्टिकोण थोड़ा देखते हैं। अरस्तु यानी मनुष्य सामाजिक प्राणी है, स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह समाज हित में हो। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, स्वतंत्रता का उपयोग तब तक है जब तक वह दूसरों की स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। महात्मा गांधी ने कहा, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सार्त्र ने कहा, मनुष्य स्वतंत्र है लेकिन वह अपनी स्वतंत्रता का भी उत्तरदायी है। समसामयिक उदाहरण यदि हम देखते हैं इससे संबंधित, ये हेडिंग नहीं पड़ेगी, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डालोगे तब भी काम चल जाएगा। कोविड-19 महामारी में क्या हो? लॉकडाउन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हुई थी लेकिन यह सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक था। डिजिटल युग में देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने नागरिकों को शक्ति दी है परंतु फेक न्यूज और ट्रोलिंग ने जिम्मेदारी की कमी दर्शाई है। पर्यावरण में क्या है? विकास की स्वतंत्रता तभी टिकाऊ है जब हम प्रकृति के प्रति उत्तरदायी हों। चुनौतियां क्या है इसमें? स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ लेना, उत्तरदायित्व को केवल कर्तव्य मानकर बोझ समझना, राजनैतिक लाभ के लिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग, सोशल मीडिया, धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों में टकराव। फिर आता है समाधान। शिक्षा से क्या होगा? नागरिक शिक्षा में स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का सिखाना। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था। संवेदनशील शासन यानी नीतियों में संतुलन, अधिकार और कर्तव्य दोनों का समान महत्व, नैतिकता और मूल्य यानी परिवार और समाज में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म यानी आत्मनियंत्रण और उत्तरदायित्व पूर्ण प्रयोग। कुछ हम कोटेशन देख लेते हैं जो कि आप अलग अलग जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश का आप छोड़ दीजिएगा। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व अलग नहीं किए जा सकते, जो कि व्यक्ति स्वतंत्र है वही उत्तरदायी है, गांधी जी ने कहा था। द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एल्बर्ट हबर्ट ने कहा था, लेकिन इंग्लिश का आप छोड़ दीजिएगा। अधिकारों का सदुपयोग तभी संभव है जब उनके साथ कर्तव्य निर्वहन भी किया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ये आपके जो कोटेशन थे इनको आप अपने हिसाब से भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इसीलिए 2-3 ज़्यादा ही दे दिए हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता बिना उत्तरदायित्व के अराजकता और उत्तरदायित्व के बिना स्वतंत्रता का दमन है। समाज और राष्ट्र तभी प्रगति कर सकते हैं जब नागरिक अपनी स्वतंत्रता का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व उसी गाड़ी के दो पहिए हैं जिस पर लोकतंत्र चलता है। इसीलिए भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतंत्रता को केवल अधिकार न समझे बल्कि उससे उत्तरदायित्व के साथ जोड़े। यही सच्ची नागरिकता और राष्ट्र निर्माण की नींव है। यह निबंध आपका 2000 शब्द का है। इसमें से 600 से 1000 शब्द आपको लिखने रहेंगे। आप हमसे बेहतर निबंध लिख लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। किसी विषय को आपको समझना है आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि मेंस की आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इसके बाद हम मेंस के आंसर प्रैक्टिस भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले निबंध में। धन्यवाद।